गुड मॉर्निंग साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेकर्स एकेडमी में। मैं आपका अपना दोस्त कृष्ण कुमार आपके लिए लेकर आ गया हूँ हिस्ट्री की क्लास। हिस्ट्री की क्लास आप पीछे भी आपने देखी होगी, हमारी रेगुलर क्लास आ रही है। ठीक है, सैटरडे और संडे 2 दिन छोड़कर हमारी हफ्ते में 5 दिन आपको अच्छे से क्लास मिल रही है। क्लास को देखो, क्लास सुबह 7:30 बजे आती है आपकी, 7:30 से 8 बजे के बीच आपकी क्लास ये पहुँच जाती है। तो क्लास को ज़रूर देखो। एसएससी जीडी वगैरह, एसएससी जीडी का और कई और भी एग्ज़ाम हैं जो आपके बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, तो तैयारी में लगे रहो। और चलो तो हम फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रो क्लास। आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो देखो जाकर कि उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक लिए, क्या क्या कवर करेंगे। और टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन करो। उस पर हम आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध होगी, आपके टेस्ट वगैरह होंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर हिस्ट्री की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करो। मौर्य वंश करेंगे हम, ठीक है। पहले कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक, ठीक है। इसे पिछली क्लास में हमने कवर किया था कि इनको किसने धनानंद थे जो नंद वंश के राजा धनानंद को मारकर ये गद्दी पर बैठे। नंद वंश के राजा कौन से राजा? पिछली क्लास में हमने कवर किया था नंद वंश के महापद्मनंद और धनानंद के बारे में, पूरा मगध साम्राज्य के बारे में। वीडियो रेगुलर देखो और नोट्स वगैरह बनाओ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हिस्ट्री की आपको मेकर्स अकेडमी पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे जाके देखो। नंद वंश के राजा धनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। वंश की स्थापना की। उस समय क्या है, सिकंदर भी भारत से लौट गए थे और तत्कालीन उनकी मृत्यु हो गई थी, तो पूरे पंजाब पर इनका साम्राज्य हो गया था। पंजाब के ऊपर इन्होंने अधिकार कर लिया था। सिकंदर लौट चुके थे उस समय। और धनानंद के नंद वंश के धनानंद को इन्होंने इनकी हत्या करके और मौर्य वंश की स्थापना कर ली। और सिकंदर भी उस समय लौट चुके थे और उनकी बेबीलोनिया में जबर के कारण तत्कालीन मौत हो गई थी। तो चंद्रगुप्त अपने मतलब कि साम्राज्य स्थापित करने में बिल्कुल सक्षम रहा। और ये और इनके सैनिक तक्षशिला धनुर्विद्यालय, तक्षशिला धनुर्विश्वविद्यालय से इन्होंने सैनिक की शिक्षा प्राप्त की। सैनिक शिक्षा प्राप्त की। उस समय का ये प्रसिद्ध सैनिक धनुर्विद्यालय वो था, सैनिकों के लिए प्रसिद्ध था ये। इन्होंने यहाँ से इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने किसके साथ है अपना साम्राज्य? चाणक्य के साथ। चाणक्य के साथ मिलकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। अपना साम्राज्य स्थापित किया। ओके, हो गया। इनके दरबार, इन्होंने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला। यूनानियों को भारत से बाहर निकाला।
ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट तथ्य और है, सेल्यूकुलस निकेटर जो कि एक यूनानी था, जिसको कौन, सिकंदर, हमने पिछली क्लास में किया था, सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर ने इसे भारत का साम्राज्य सौंपकर खुद वापस लौट गया था और उसकी बेबीलोनिया में जाकर उसकी मृत्यु हो गई थी जबर के कारण। सेल्यूकुलस निकेटर ने अपना दूत भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के पास। मौर्य के पास भेजा। किसको भेजा था? मैगस्थनीज को। किसको भेजा? मैगस्थनीज को भेजा दरबार में। सेल्यूकुलस निकेटर ने अपना दूत, ठीक है, यूनानी दूत के नाम से इसे जानते हैं, मैगस्थनीज को भेजा। मैगस्थनीज ने एक पुस्तक की रचना की, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो पूछी जाती है। मैगस्थनीज के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन से राज्य के शासन में आया था और कौन सी पुस्तक की रचना की? इंडिका नामक पुस्तक, ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इनकी पत्नी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम था हेलेना। हेलेना जो कि किसकी पुत्री थी? सेल्यूकुलस निकेटर की पुत्री थी। सेल्यूकुलस निकेटर की पुत्री थी, ठीक है। और अब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। ठीक है, इनकी मृत्यु कहां पर हुई? कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला की पहाड़ियों पर। इन्होंने भूखा प्यासा रहकर अपने जीवन का त्याग किया। ठीक है, कहाँ पे हुई थी मृत्यु? कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला की पहाड़ियों पर इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने भूखा प्यासा रहकर अपने जीवन का त्याग किया। ठीक है, स्वर्ण बेलगोला के पास जो पहाड़ी है, स्वर्ण बेलगोला जगह है, और भूखा प्यासा रहकर। और ये कौन से धर्म से वो थे? कौन से धर्म को मानते थे? ये जैन धर्म। कौन से धर्म को मानते थे? जैन धर्म को ये मानते थे। ओके, और इनका वो कब से कब तक था शासन? कब से कब तक था? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। ओके, आ रहा है क्या यहाँ पे? थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, शायद कट रहा है यहाँ से, दोबारा लिख देता हूँ इसे। 322 ईसा पूर्व से
298 ईसा पूर्व तक इनका राज रहा। ठीक है, कब से कब तक रहा? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना की सिकंदर के लौट जाने के बाद और उनकी तत्कालीन मृत्यु के बाद पूरा पंजाब साम्राज्य इनके अंडर में आ गया। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज किया। नंद वंश के राजा धनानंद को मारकर मौर्य वंश की इन्होंने स्थापना की। तक्षशिला धनुर विद्यालय से ये इन्होंने सैनिक की अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। चाणक्य के साथ मिलकर अपना साम्राज्य बढ़ाया। यूनानी को भारत से बाहर निकाला। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत को भेजा, मैंने आपको कमेंट में पूछा था, उसका नाम क्या था? मैगस्थनीज। मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। और कौन से धर्म से रिलेटेड थे चंद्रगुप्त मौर्य? जैन धर्म से। पत्नी का नाम हेलेना था, जो सेल्यूकस निकेटर की ही क्या थी? पुत्री। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कर्नाटक में स्वर्ण बेलगोला के पास जो पहाड़ी है वहां पर हुई। इन्होंने भूखे प्यासे रहकर अपने जीवन का त्याग किया। ये था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश का अगला राजा। ये आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना। और पीछे वाली जो क्लास नहीं देखी है तो देखो, और अगर नोट्स वगैरह बना लिए तो उनको रिवाइज करते रहो। जब तक क्लास चलेगी तब तक रिवाइज करते रहो। 1-1.5 महीना लगातार रिवाइज कर लोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे वो। आगे है दूसरा राजा, कौन सा है? बिंदुसार। कौन सा राजा है? बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इन्हें अन्य और कौन कौन से नामों से जाना जाता था? अमित्रघात, अमित्रकोष्ठ आदि नाम से भी बिंदुसार को जाना जाता था। ठीक है, बिंदुसार के समय में एक यूनानी राजपूत आया था। यूनानी राजपूत डायमैक्स भारत आया। ये क्वेश्चन सीधा सीधा ही उठ जाता है कि यूनानी राजपूत डायमैक्स किसके शासन काल में भारत आया? सीधा सीधा एसएससी जीडी का क्वेश्चन, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आएंगे, इसमें सीधा ही उठ जाता है बिंदुसार के। ओके, ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट में निशान लगा लो। ओके, तक्षशिला विद्रोह हुआ था इसके समय। विद्रोह जिसे दबाने के लिए अशोक को भेजा गया, इसका पुत्र था अशोक। जिसे दबाने के लिए अशोक को भेजा गया, अशोक को भेजा। ठीक है, और इन्होंने सीरिया के राजा एनेटियोक्स से मदिरा, अंजीर एवं एक दार्शनिक मांगा था। दार्शनिक मांगा, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया। सीरिया के राजा ने मना कर दिया। ओके, मदिरा वगैरह बनाने के लिए उन्होंने अंजीर, पहले तो मदिरा भी मंगवाई, अंजीर और दार्शनिक मांगा कि वो दार्शनिक बता दे कि कैसी मदिरा बनानी है। लेकिन सीरिया के राजा ने मना कर दिया कि हमारे कानूनों में दार्शनिक देना ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ।
पिंगल वंश, पिंगल वंश, पिंगल वंश इनके शासनकाल में ही थे जिन्होंने अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी की। ओके, पिंगल वंश इन्हीं के शासन काल में थे और उन्होंने अशोक के जो राजा बनने की भविष्यवाणी पिंगल वंश ने की थी। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन उठ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन के मंत्री थे। उज्जैन को उन्होंने संभाल रखा था जब इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, ओके, इनका इतना ही है। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक तो राज किया। सीधा पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। अमित्रघात, अमित्रकोष्ठ नाम से इन्हें जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पर्सन यूनानी राजपूत डायमैक्स भारत आया इनके राज में। तक्षशिला विद्रोह जिसे दबाने के लिए अशोक को इन्होंने भेजा, इनके राज में तक्षशिला विद्रोह हुआ। सीरिया के राजा एंटियोक्स से इन्होंने मदिरा, अंजीर और एक दार्शनिक मांगा था ताकि ये खुद भी मदिरा वगैरह बना सके, लेकिन इन्होंने दार्शनिक देने से मना कर दिया कि हमारे कानूनों में ऐसा नहीं लिखा हुआ। पिंगल वंश इसके शासन काल में थे जिन्होंने अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी कि आगे जाकर अशोक राजा बनेंगे। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक क्या थे? उज्जैन के राजा थे। ओके, इतना ही था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। आप इनका एक और मुख्य मौर्य वंश का अशोक हो रहा था, वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा मौर्य वंश। और एक बात याद रखना, चाणक्य इन तीनों के शासन काल में थे। ठीक है, अशोक 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक, 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज किया। श्रीनगर बसाया, श्रीनगर नगर की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके फिर गद्दी पर बैठे थे। 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठे। ठीक है, अलग से डाटा ये जरूर ये क्वेश्चन उठते हैं कि श्रीनगर नगर की स्थापना किसने की? अशोक ने। ओके, ये क्वेश्चन उठते हैं। कलिंग को जीता, यहां से क्वेश्चन ज्यादा है। कलिंग को जीता, जब अशोक ने कलिंग को जीता तो कलिंग के राजा कौन थे? नंदराज। उस समय कलिंग के राजा कौन थे? नंदराज। और कब जीता इन्होंने कलिंग को? 261 ईसा पूर्व में। उस समय कलिंग के राजा कौन थे? नंदराज। कलिंग की राजधानी है तोसली। याद रखना, राजधानी कई बार पूछ ली जाती है। कलिंग की राजधानी है तोसली। और जिस समय अशोक ने कलिंग को जीता, कलिंग के राजा कौन थे? नंदराज। इन्होंने एक और नगर
अशोक ने नेपाल में ललित पतन नगर की स्थापना की। ठीक है, नेपाल में ललित पतन नगर की स्थापना की अशोक ने। ओके, कलिंग को जीतने के बाद जब उन्होंने ये सब खून खराब और ये देखा तो उन्होंने घोष नीति को छोड़कर धम्म घोष को अपनाने का निर्णय किया। ललित पतन नगर की स्थापना की, भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष अपनाया। कब? कलिंग के युद्ध के बाद। युद्ध के पश्चात जब उन्होंने खून खराब और सारा देखा, सैनिक कितने मर गए, ऐसे सभी जगह तबाही थी, तो इन्होंने भेरी घोष को छोड़कर त्याग घोष धम्म घोष को अपनाया। ठीक है, भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाया युद्ध के पश्चात। ओके, और इनकी एक पत्नी का नाम था नागदेवी। पत्नी का क्या नाम था? नागदेवी। नागदेवी से इसके एक पुत्र और एक पुत्री थे। संघमित्रा तो पुत्री और महेंद्र पुत्र। ठीक है, संघमित्रा और महेंद्र, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। सॉरी, मैं अलग से ही लिख देता हूं। कौन सा धर्म अपनाया अशोक ने? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा पाने के लिए संघमित्रा और महेंद्र को कहा? श्रीलंका भेजा। श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए। ओके, हो गया ये। और इनके काल में तीनों ही थे। पहले ये देख लो, मौर्य वंश के अशोक 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठे। श्रीनगर नगर की स्थापना की, बौद्ध धर्म को अपनाते थे। नागदेवी इनकी पत्नी का नाम था। संघमित्रा और महेंद्र, संघमित्रा पुत्री, महेंद्र पुत्र, इनको श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के लिए। कब से इनमें चेंज आया? जब कलिंग का युद्ध हुआ तो इन्होंने भेरी घोष को त्याग कर दिया और धम्म घोष को अपनाया। ठीक है, और इन्होंने दो मेन नगर बसाए, इंपॉर्टेंट है ये पूछे जाते हैं। एक तो श्रीनगर और एक नेपाल में ललित पतन नगर। ठीक है, और जब इन्होंने कलिंग को कब जीता? 261 ईसा पूर्व में। तब इसके राजा कौन थे? नंदराज। और कलिंग की राजधानी तोसड़ी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब हम कुछ चाणक्य के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, वो करेंगे। चाणक्य एक ऐसा मंत्री था जिन्होंने तीनों राजाओं के शासन काल में रहे। वो चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? विष्णुगुप्त। बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। पिता का नाम? पिता का नाम था चाणक्य। और इन्हें एक कौटिल्य नाम से और जाना जाता है।
कौटिल्य नाम से भी, ठीक है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना। ठीक है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है इन्हें। भारत का मैकियावेली का किसे कहा जाता है, सीधा क्वेश्चन उठता है। भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, चाणक्य को। ठीक है। पूरे मौर्य वंश में थे ये तीनों, अशोक के समय भी ये थे, बिंदुसार के समय भी ये थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी ये थे। ठीक है। ये हमारा चाणक्य से रिलेटेड हो गया। उनके बचपन का नाम है, एक और अन्य नाम है, उनके पिता का नाम, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, ये कुछ चाणक्य से रिलेटेड क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। आप बताइए आपको क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हमारे डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ क्लास है, उनके लिंक और टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज़रूर वहाँ पर देखो। अगर आपको कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप ग्रुप में करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो। आप मेकर्स एकेडमी की विजिट की और यहाँ तक आपने पूरी क्लास देखी, इसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।